टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र खास खबरों पर। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.11 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। फैसले का इतलाक माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सारिफिन पर भी नहीं होगा। नेपरा का मजीद कहना था कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। स्पोर्ट्स क्लब लावा के ज़ेरे एहतमाम दूसरा मोहम्मद खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद। स्पोर्ट्स क्लब लावा के सदर मलिक तनवीर अहमद, हाजी इम्तियाज़ हुसैन, हाजी मलिक अख्तर अहमद समेत दीगर दोस्त अहबाब शानदार टूर्नामेंट के इनेकाद पर अवामी हलकों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। टूर्नामेंट में कामयाब होने वाली टीम को ₹1,00,000 नकद विनिंग ट्रॉफी इनाम, जबकि रनर अप टीम को ₹50,000 नकद इनामात समेत ट्रॉफी दी गई। मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी लावा मलिक कदीर अल्ताफ़, वाइस चेयरमैन मलिक आसिफ नवाज, सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर के दस्ते रास्त हाजी उमर हबीब, मारूफ माहिर तालीम मलिक ज़फ़र अली ख़ान, महमूद आज़म बलोच एडवोकेट समेत आने वाले दीगर्स ने फ़ाइनल को यादगार बनाया। भिखारी कलां कोटेड़ा के चौधरी हमायूं सिकंदर और नंबरदार चौधरी फ़खर अब्बास की क़यादत में कोटेड़ा से आए वफ़द ने सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर से मुस्लिम लीग हाउस तलागंग में फ़राहमी सुई गैस के हवाले से मुलाकात की। वफ़द ने सूबाई वज़ीर से मुतालबा किया कि हमारे इलाके को सुई गैस जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद किया जाए, जिस पर हाफिज़ अमार यासिर ने कहा कि मैंने चौधरी सालिक हुसैन से मुशावरत के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द कोटेड़ा को सुई गैस जैसी नेमत फराहम की जाएगी। इस मौके पर मलिक अब्दुल मनान नका कहूट, हाजी मलिक अब्दुल कादिर साबिर टई, तर्जमान हाफिज़ शेर खान, मलिक हुसैन अली मरजान और हाजी उमर हबीब भी मौजूद थे। दीगर इलाकों की तरह थरचक के बारिश मुतासरीन भी ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद मुआविया आवान से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, माह अगस्त में होने वाली बारिशों से जहां हर तरफ मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, वहीं तहसील कररकहार के नवाई गाँव थरचक के बासियों की नज़रें भी हुकूमती रिलीफ फ़ंड पर हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे और हुकूमती इदारे टस से मस नहीं। चेयरमैन PDMA के नाम समाजी और सोशल वर्कर मलिक मोहम्मद आरिफ आवान साहब की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और उनके नाम मौसूल होने वाले लेटर में मुतासरीन की मदद की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर ताहाल इस पर एक्शन न हो सका। अवामी हल्के ज़िले इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों से सख्त नाला है। अवाम ने अपने नुमाइंदों और ज़िम्मेदारों से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द मुतासरीन की मदद की जाए। जी शुक्रिया बिलाल अहमद तफसीलात से आगाह करने का। बढ़ती हुई बेरोज़गारी के पेश नज़र नौजवान तबका को मुलाजमत के बजाय खेती बाड़ी की जानिब राग़िब होना चाहिए। टी टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ में मलिक खुर्शीद अहमद ने बताया कि इंतहाई कम लागत से सिर्फ 3 माह में नौजवान इंतहाई शानदार फसल काश्त करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, टी टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ में आप सबको खुश आमदीद। इस वक्त एक वाल के नवाही इलाके में मौजूद हैं, जहाँ मारूफ किसान मलिक खुर्शीद अहमद हमारे साथ हैं। ये हमें बताएंगे कि इंतहाई कम लागत में कौन सी ऐसी अच्छी फसल है जिससे बेरोज़गार अफराद ख़ुसूसन नौजवान तबके को फ़ायदा उठा सके। मलिक खुर्शीद अहमद इस इलाके के मारूफ किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन सी फसल काश्त की है, कितने खराजात उस टाइम में ये फसल जो है तैयार हो जाती है, और यही फसल फिर वो क्यों काश्त करें, क्या बेनिफिट है उसकी। जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने आलू काश्त किया है तकरीबन 5 एकड़ पर। यहाँ पे ये ज़मीन 5 एकड़ है और मूंगफली और गंदम के अलावा ये हमारे लिए प्रॉफिट के हिसाब से, मुनाफे के हिसाब से बेहतरीन फसल है। मैंने एक नए ट्रेंड के तौर पे इस इलाके में एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा है। इस पे पर एकड़ तकरीबन ₹1,00,000 का ख़र्चा है, जो कि 3 महीने के बाद अगर आपका फसल अच्छा हो जाए तो उसकी मिनिमम उसकी जो पैदावार है वो ₹2,00,000 से ज़्यादा है, अगर रेट आपको अच्छा मिले। तो मैं अपने इलाके के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बजाय इसके कि कहीं पे जाके 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करें, उसके अलावा आप अपनी फसलों को, अपने उसको खेत को टाइम दें
और इस पे से इंशाल्लाह बहुत बेहतर मुनाफा कमाया जाए। कोई बीमारी भी आती है, अगर बीमारी आ जाए तो उसका क्या हल है, कि और इसके अखराजात कितने हैं, इसके जो खाद है या बीज वगैरह है इसके? मैंने आपको सारे अखराजात शामिल करके उसके बाद आपको 1 लाख रुपए बताया कि तकरीबन 1 एकड़ पे, यानी कि जो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि 2 बीघा पे तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा है। उसमें बिल्कुल बीमारियां हैं, 2-3 किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जो उस पर हमलावर होती हैं, लेकिन हमारा इलाका, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खेत में अपने वो जो दूसरी खाद होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारा इलाका इस चीज़ के लिए फेवरेट है। इसमें बीमारियां बहुत कम। हमारे इलाके में इस दफ़ा बहुत सारे दोस्तों ने काश्तकारी की है आलू की, और ये तकरीबन आप समझे एक जो पौधा है उसके साथ 6, 7, 8 इवन 10 तक आपके आलू की पैदावार होती है। अगर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके पे किया जाए तो इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जो मेरे पास आलू जो मैंने काश्त किया है उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, हम उसको एक्सपोर्ट भी करके उससे ज़्यादा बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मलिक खुर्शीद अहमद की बात सुनी कि बेरोज़गार नौजवान या वो नौजवान जो सिर्फ 10,000 15,000 रुपये पर मंथ पे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस किस्म की फसल काश्त करें और उसमें से आप उनको अच्छा बेनिफिट। हम इंशाल्लाह हम बनेंगे आपकी आवाज़ के प्रोग्राम से इस किस्म के और भी इंशाल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम लाएंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 16 दिसंबर से पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल कर दी।